हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज फिजिक्स का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की बात करने वाले हैं। बात विद्युत क्षेत्र की हो रही है। ये विद्युत क्षेत्र होता क्या चीज है, आइए इस चीज को एकदम इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं भाई लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना भाई, किसी एक आवेश के कारण, जो स्रोत आवेश हो, किसी एक आवेश के कारण उसके चारों ओर एक विद्युत बल का अनुभव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पर कैसे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, तो ऐसे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। और दोस्तों, एकदम नहीं समझा पाएंगे तब बोलिएगा कमेंट करके, एक बार में समझाएंगे। चलिए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, हाँ, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कहते हैं। आओ जी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले विद्युत क्षेत्र को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन को समझिए। क्या कह रहा है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, आप एक विद्युत आवेश ले लो। चलो यहाँ पे अपन एक विद्युत आवेश ले लेते हैं। हमने क्या लिया? प्लस आवेश लिया। तो ये क्या करेगा, अपने ये आवेश के कारण इधर चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होगा। यहाँ पे एक फील्ड उत्पन्न होगा, समझ रहे हो? एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये क्षेत्र हम लोगों को पता कैसे चलेगा? तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इधर कहीं भी एक परीक्षण आवेश रख लेते हैं। यहाँ पे चलिए एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखे। ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश जो होता है ना, बहुत छोटा चार्ज होता है। इतना छोटा चार्ज होता है कि इसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती है। ये इतना छोटा चार्ज होता है भैया। तो ये चार्ज जो होता है ना, याद रखना, धन आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। हाँ, यानी ये इकाई धनात्मक आवेश होता है। तो यहां भी हमने धनात्मक आवेश लिया है, तो ये क्या करेगा, इसमें एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा कि नहीं? ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो फोर्स यानी बल का डायरेक्शन ये दिखेगा। हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये आवेश जो है, ये क्या कर रहा है, इस इकाई धनावेश पर बल लगा रहा है। और यही बल यहाँ पे जैसे ही हम Q चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज हो, यानी इसको अगर बोलेंगे तो परीक्षण आवेश को जैसे ही रखेंगे भैया, हमको पता चलेगा कि इधर से हमको कोई धक्का दे रहा है। कौन धक्का दे रहा है? ये धक्का दे रहा है। क्यों धक्का दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमने क्या बोला, परीक्षण आवेश जो होगा ये धन आवेश होगा, और हमने यहाँ धन आवेश रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा। और याद रखना, इस आवेश के कारण ये आवेश इस पर कुछ नहीं इसको कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा धन आवेश होता है। इसके कारण कोई फील्ड, इसके कारण कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। अब चलिए सर, आप सोच रहे होंगे क्या सर, ये केवल यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा?
यहीं पे फोर्स लगाएगा। आप कहीं भी रखिए, यहां यदि रखेंगे दोस्तों, चलिए क्यू नॉट चार्ज यहां रख दिए तो याद रखना ये यहां पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर आप अगर आप यहां पे मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज रखे तो ये इस दिशा में लगाएगा, तो यहां पे बल का दिशा हो जाएगा, बल किस दिशा में जाते हुए दिखेगा, इस दिशा में। क्यों? क्योंकि ये इकाई धन आवेश के कारण ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो जहां तक इस आवेश को इस आवेश के कारण बल अनुभव होगा ना, बल अनुभव होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र। अगर हम यहां पे चार्ज रख दें तो याद रखना ये इधर फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो, इधर फोर्स लगाएगा। अगर यहां पे रख दिए तो ये इधर फोर्स लगाएगा। यहां पे हमने क्या किया, इकाई धन आवेश रखा तो बल की दिशा ये हो गया। अगर यहां पे रखें तो ये इस ओर लगाएगा, क्या लगाएगा भैया, फोर्स लगाएगा। और इसी फोर्स की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अगर आपने यहां पे चार्ज रखा, कौन सा, इकाई धन आवेश आपने यहां रखा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो धन आवेश के कारण आप देखिए, धन आवेश, स्रोत आवेश जो है इसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं, अभी सब बताएंगे। अगर यहां पे हमने एक चार्ज क्यू नॉट रख दिया तो इसका डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा, ये हो गया फोर्स, ठीक है। तो ये आपने जो देख रखा है, ये देख रहा है एक त्रिज्य रूप में जा रहा है ना, त्रिज्य रूप में जा रहा है ना भैया। तो ये भी धन आवेश, हमने क्या बोला कि जो यहाँ पे डिफिनेशन में कोई विद्युत आवेश, कोई अन्य विद्युत आवेश एक बल का अनुभव करेगा, लेकिन वो अन्य विद्युत आवेश जो होगा ना, वो अन्य विद्युत आवेश आपका परीक्षण आवेश होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये परीक्षण आवेश के कारण ही हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है। अगर हमने यहां पे रखा, जैसे आप दूरी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, क्या होते जाएगा, होते जाएगा। अभी इसको आप एकदम क्लियर समझ जाओगे, टेंशन फ्री रहो, है ना। जब हम लोग डेरिवेशन से समझाएंगे वहां पे एकदम क्लियर समझ में आएगा कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि सब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उस ओर है, किधर, उस ओर है। क्यों उस ओर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। ये तो इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इसको खींचेगा भी तो नहीं, ये बल्कि इसको दूर हटाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका विद्युत बल का दिशा हो गया। और विद्युत बल का जो दिशा है ना, वही आपका क्या है भैया, वही आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस ना लिए, यहाँ पे माइनस अपन ले लेते हैं, और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा, तो आप देखिए ये माइनस क्या करेगा, ये प्लस है ना, तो इसको अपने आप की ओर खींचेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, हुआ कि नहीं। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, इस आवेश को, कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश लिए, तो इसको खींचेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। अगर हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा तो परीक्षण आवेश का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो फोर्स इधर लग जाएगा। अगर यहाँ पे आपने परीक्षण आवेश रखा तो ये इधर, देखिए डायरेक्शन आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस को खींचेगा ना। हमने क्या बोला कि अन्य दूसरा आवेश जो होगा, जो विद्युत बल का अनुभव करेगा, वो आपका प्लस आवेश होगा, और वो प्लस आवेश परीक्षण आवेश होगा। इससे कुछ होगा जाएगा नहीं, ये बहुत छोटा चार्ज होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जो करेगा स्रोत आवेश ही करेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू नॉट को रख दिया तो ये इधर खींचेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। अगर यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश रख दिया तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, हुआ कि नहीं। अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, समझ रहे। माइनस क्यू के कारण क्या हो रहा है, विद्युत बल जो है माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी स्रोत आवेश की ओर आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे स्रोत आवेश अगर प्लस रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्युत बल
या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे? जहां तक कोई बल का अनुभव होगा किसी परीक्षण आवेश को, उसी को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इस क्यू के कारण इतना दूर तक एक विद्युत बल लग पा रहा है, तो ये इसका क्षेत्र हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आइए अब कुछ समझ लेते हैं, इसी से रिलेटेड हम लोगों को कुछ समझना है। देखिए, धनात्मक आवेश, यदि स्रोत आवेश धनात्मक हो, यदि स्रोत आवेश आवेश धनात्मक हो, तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है? स्रोत आवेश से दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो लिखेंगे, यदि स्रोत आवेश धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र दूर जाते हुए दिखाई देगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र दूर जाते हुए दिखाई देता है। विद्युत क्षेत्र दूर जाती है, इस चीज को याद रखना। और यदि मान लीजिए स्रोत आवेश आपने क्या किया, स्रोत आवेश आपने ऋणात्मक ले लिया, क्या ले लिया? ऋणात्मक ले लिया, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास आते नजर आ रही है। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब एक काल्पनिक चीज है। ऐसे साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर कोई चार्ज ऐसे रख रहे हैं तो इससे एक लाइन हमको पता चल रहा है। अनुभव किया, देखा नहीं भैया। कोई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती ही नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। पर ये जहां तक बल लगाएगा, ये आवेश जहां तक विद्युत बल लगाएगा इस क्यू नॉट आवेश के कारण, विद्युत, आप कूलम बल देखी होंगे। कूलम बल में क्या होता था कि एक चार्ज यहां रखते हैं, दूसरे चार्ज यहां रखते, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है। वैसे ही यहाँ पे स्रोत आवेश खाली रखेंगे और हम अगर दूसरा चार्ज रखेंगे ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक परीक्षण आवेश को लिया, और इस परीक्षण आवेश के कारण हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र का पता किया। कैसे पता किया? जैसे यहाँ पे हमने स्रोत आवेश रख दिया, ये स्रोत आवेश पावरफुल होगा, तो ये क्या करेगा, ये विद्युत बल उधर लगाएगा। विद्युत बल क्या करेगा? उधर लगाएगा। तो हमने क्या किया, कैसे पता करें? तो हम लोगों ने परीक्षण आवेश को रख करके देखना शुरू किया। जैसे ही परीक्षण आवेश को रखा, जैसे ही परीक्षण आवेश को रखा, अगर प्लस वाला में रख रहे तो देख रहे इस परीक्षण आवेश के कारण बल इधर लग रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, भाग यहां से, भाग यहां से। तो हमको पता चला कि ये आवेश इधर एक फोर्स लगा रहा है, एक बल लगा रहा है। कहां तक लगा रहा है? हमने यहां रख के देखा तो यहां बल लगा रहा था, यहां रख के देखा बल लगा रहा था, जब इन्फिनाइट में रख के देखा, अनंत में रख के देखा, तो वहां बल नहीं लगा रहा था। समझ रहे भैया? तो यहां पे अब आते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि जब प्लस आवेश रहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर जाते हुए दिखाई देगा, और जब माइनस आवेश, स्रोत आवेश ले लूं तो सामने आते दिखाई देगा। तो यहां लिखेंगे, यदि यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र अंदर आती है। क्या होता है? अंदर आती है। देख लीजिए, आपका एकदम सीधा जीता जागता सबूत है कि जब माइनस, स्रोत आवेश माइनस लिए तो परीक्षण आवेश के कारण, ये परीक्षण आवेश के कारण ये क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम इसको यहां बंद कर देंगे तो सर क्या होगा, हमरे बंद करने या ना करने से कोई फायदा नहीं भैया, ये तो फोर्स लगाएगा ही। चलो हमने इसको ही बंद कर दिया, अब हमने बोला यहाँ पे चलो इसको बंद कर दिया, अब हम यहाँ क्यू नॉट चार्ज रखते हैं, यहाँ पे हम परीक्षण आवेश रखते हैं, तो क्या बल नहीं लगाएगा? तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आपके छिपा देने से ऐसा थोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये चार्ज के कारण क्या हो रहा है, इस चार्ज के कारण क्या होता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई, अब थोड़ा मिटा दे रहे ना, ले लिए, ले लिए ना। अब चलो मिटाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम भाई समझ में आना चाहिए, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल अपन बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही, इसी से समझिए। यहाँ पे
ये एक सड़ा आलू है, ठीक है, सड़ा आलू। अब यहां कोई आदमी है ही नहीं, तो गंध कैसे पता चलेगा? गंध का पता चलेगा? बोलिए, नहीं गंध का पता चलेगा ना। वैसे ही जैसे ही आदमी आ जाएगा तो वो बोलेगा अरे किस चीज का गंध है, उसको पता है, पता नहीं है कि किस चीज का गंध है। मान लो ये छिपा हुआ है, जैसे हमने आवेश को छिपा दिया और यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा, तो देखें एक बल लग रहा है इसके विपरीत दिशा में, इसका मतलब इस दिशा में लग रहा है, तो इसका मतलब वहां प्लस आवेश होगा। तो वैसे ही हमने आलू, सड़ा हुआ आलू रखा, पहले जब कोई आदमी नहीं था तो पता ही नहीं था कि यहाँ गंध है कि नहीं है। जैसे आदमी को हमने, एक आदमी को लाया तो उसने बोला अरे यहाँ गंध कर रहा है, दूसरा आदमी को लाया इधर, वो भी बोल रहा है गंध कर रहा है, तो इस आलू के कारण उसको गंध मिल रहा है ना। तो वैसे ही भैया इस क्यू, जो क्यू दिए थे, उस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण अभी मान लीजिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस क्यू के कारण यहाँ पे एक परीक्षण आवेश जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे ये इसको रिपेल करेगा, अगर प्लस आवेश रखे तो रिपेल करेगा, उसको दूर हटाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बल लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये प्लस आवेश क्यू लगा रहा है। कैसा बल? इसको दूर हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? हमने बोला कि ये धन आवेश होगा। तो आज आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो भैया, ये Q जो हमने प्लस Q और माइनस Q जो लिया था, इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश बोलते हैं, ठीक है। और इस स्रोत आवेश के कारण, इस स्रोत आवेश के कारण यहां लिख देते हैं, इस स्रोत आवेश के कारण कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। यानी ये Q जो हमने दिया, यही Q विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब यहां बात करते हैं Q नॉट का। तो Q नॉट जो है ना भाई, Q नॉट को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, ठीक है। इस परीक्षण आवेश में कौन सा आवेश होता है? तो इसमें इकाई धनावेश होता है। क्या होता है? यह इकाई इकाई धनावेश होता है। क्या होता है? इकाई धनावेश होता है। समझ रहे? इस इकाई धनावेश, कितना इकाई धनावेश होता है? तो याद रखना, ये भाई एक, अगर हमने एक हाथी को यहां रखा हुआ है, समझिए, और हमने एक चूजे को नीचे रख दिया, तो उस हाथी पर वो चूजा कोई इफेक्ट डाल सकता है? या फिर एक चींटी रख दिया तो वो चींटी इस हाथी पर कोई इफेक्ट डाल सकता है? उतना छोटा ये परीक्षण आवेश है भैया, ठीक है। ये इकाई, तो इसका मतलब ये अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म आवेश होती है। समझ रहे? तो ये परीक्षण आवेश जो होता है अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है, इसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती है। इस आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती है। समझ रहे? इस आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती है। तो इस आवेश का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो इस आवेश का वैल्यू लगभग 0 के समान होता है प्यारे बच्चों। इस आवेश का मान लगभग कितना होता है? 0 के समान होता है, ठीक है। जब 0 के समान होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र हमको पता चलेगा। लेकिन जब इस आवेश को हम अनंत में रख दूं तो विद्युत क्षेत्र वहां क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे 0 नहीं होगा, सामने जितना सामने रखेंगे 0 नहीं होगा। आप और थोड़ा देख लेते हैं, नहीं देखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो विद्युत क्षेत्र यहां से क्या पता चल रहा है कि
किसी स्रोत आवेश के कारण जो बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, किसके कारण, इस Q नॉट के कारण लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर होगा परीक्षण आवेश पर बल बटे परीक्षण आवेश, समझ रहे हैं, बटे क्या, परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र को E से डिनोटेट करते हैं, ध्यान रखिए। विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोटेट करते हैं दोस्तों, E से डिनोटेट करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र, अब परीक्षण आवेश पर बल क्या, फोर्स F बटे परीक्षण आवेश Q। यहां पे देखिए विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसी को फोर्स इसी से निकालना चाहेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, तो ये Q इधर ले आओ, तो यहां आ जाएगा Q नॉट E। ठीक है, आपको यहां से बल पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, बल पता चल जाएगा। अब बात ये है कि सर बल पता चल जाएगा, लेकिन इस चीज को और एक तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि Q जो है ना, Q लगभग हमने क्या बोला, लगभग हमने बोला दोस्तों कि वो 0 के समान होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो हो जाएगा लिमिट Q इज टेंड टू 0 फोर्स अपॉन Q नॉट। एक ये भी फॉर्मूला आपका बन गया। अब बोल सर ये कहां पे 0 होगा, तो याद रखना दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे लिमिट Q नॉट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो F अपन Q नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। अब यहां बात है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता हमको चलेगा, तो आप देखेंगे कि बल का दिशा जिधर है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इससे पता चल रहा है भाई लोग, क्या पता चल रहा है भैया, बोल पता चल रहा है सर ये वो चीज, क्या भाई क्या पता चल रहा है, तो बोल सर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल पर निर्भर करता है, समझ में आया। यानी जिस और विद्युत बल का डायरेक्शन होगा उस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। अगर आप मात्रक की बात करें, किसका, SI मात्रक, रटना नहीं है भाई, निकाल लेना है। फोर्स का क्या, बल का क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलम, तो हो गया न्यूटन पर कूलम। इसका दूसरा एगो याद रखना, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो पूछ ही लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसका एक चीज रखना, वोल्ट पर मीटर होता है दूसरा, इसका दूसरा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। अगर आप इस राशि, इसके राशि की बात करें, इधर थोड़ा सा ले लीजिए ना, ले लिए बेटा, देते बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार सुनो, समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से समझो। ये हमने सवाल आलू रखा, यहां पे एक आदमी है, इसको कोई गंध का पता नहीं चल रहा है, एक आदमी यहां 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 है, एक आदमी यहां, इस सबको पूरा जो है ना गंध का पता चल जा रहा है। क्या हो रहा है, गंध का पता चल रहा है, पर इस आदमी को पता नहीं चल रहा है। तो जहां तक इसको गंध का पता चल रहा है, इस आलू के गंध का एरिया वही ना हुआ, क्षेत्र वही ना हुआ है। हम लोग जैसे नेता लोग को ही देखते हैं, कहता है मेरा ये विधानसभा क्षेत्र है, उससे बाहर तो उसका विधानसभा क्षेत्र होता ही नहीं है कि नहीं, उससे बाहर उसका विधानसभा क्षेत्र नहीं होता, उधर तो और कोई दूसरा आ जाएगा। तो वैसे ही जहां तक एक आवेश
जहां तक एक आवेश कोई विद्युत बल लगाता है, कोई विद्युत बल लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्लस आवेश क्यू के कारण इधर डायरेक्शन दिख रहा है, अगर यही माइनस कर दूं तो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड भैया। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। तो यूनिट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं जी, राशि, कौन सी राशि होती है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो होता है एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। क्या सदिश राशि होता है, राशि होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। अगर इसकी विम्य सूत्र निकालो, विम्य सूत्र की बात करें तो कैसे निकालें, निकालने का तरीका अपन बताते हैं। हमने क्या बोला, यूनिट से निकालो। यूनिट क्या बोला, न्यूटन पर कूलम होता है। निकालने तो सीखना ही है ना, नहीं निकालने सीखोगे तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। अगर 11th में मान लीजिए आपने किसी कारणवश नहीं सीख पाया, किसी कारणवश 11th आपका खराब हो गया, तो 12th खराब नहीं ना होने देंगे भाई, हैं, कैसे होने देंगे खराब, भाई हम क्यों पढ़ा रहे है ना। तो यहाँ पे खराब तो नहीं होने देंगे। अब आपको एक चीज याद रखना होगा तब, कि एक न्यूटन, यानी न्यूटन जो होगा वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी का डायमेंशन एम होता है, मीटर मतलब लेंथ होता है, टाइम सेकेंड होता है। तो यहाँ -2 है, टाइम को टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिखाते हैं, डिनोटेट करते हैं। तो न्यूटन का हो गया एम एल T-2 रहने दो। अब कूलम का निकाल लो, Q फार्मूला, Q बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम। हम लोग विद्युत आवेश का इंट्रोडक्शन में ही, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही समझ लिया। करंट को ए से दिखाते हैं डायमेंशन, और टाइम का टी बोले ना। अब यहाँ -1 है तो इसमें भी -1 आ गया, -1 आ गया। यहाँ अब लगा दो ए माइनस, फिर से टी माइनस, ठीक है। अब चलो लगा लो फॉर्मूला, एम एल टी, -2 और -1 -3, फिर ए -1। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का विमाएं। ठीक है भैया, ये भैया समझ में आ रहा है ना। हाँ तो आ गया ना। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब विद्युत क्षेत्र निकालना शुरू करते हैं, कि अगर एक बिंदु आवेश हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बहुत सारे हो तो कितना होगा। आओ एकदम एक एक करके समझते हैं। ले लीजिए, मिटा दे, मिटा दो, हाँ। तो भाई आ जाओ, पहले देखते हैं पहला पॉइंट। लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक मूल बिंदु चुन लिया। यहाँ बिंदु बोल रहा है, बिंदु का मतलब होता है भाई एक, बिंदु का मतलब क्या होता है, एक, यानी एक आवेश के कारण। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दे रहा है बिंदु, बिंदु आवेश का मतलब हुआ एक आवेश। यहाँ पे दो आवेश नहीं लगेगा, एक आवेश लगेगा, क्योंकि बिंदु का मतलब, यहाँ पे बिंदु का मतलब पॉइंट मत समझिए, बिंदु का मतलब एक आवेश कह रहा है। तो पहला नंबर हम दो तरह से इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक हमने क्या करते हैं कि मान लीजिए स्रोत आवेश को हम लोग किसी बिंदु पर रखते हैं। हाँ तो पहला नंबर, यदि स्रोत आवेश, स्रोत आवेश मूल बिंदु पर स्थित, मूल बिंदु पर स्थित हो। अब ये मूल बिंदु कहां होगा सर, तो मान लो ना आपका ये मूल बिंदु O है, ठीक है, जहां पे मेरा आवेश है, कौन सा, स्रोत आवेश, ये स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश के कारण
परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, तो परीक्षण आवेश आप रखोगे तब ना लगेगा। तो आप क्या करिए, यहां बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख दीजिए। तो ये इस पर, यहाँ पे प्लस हमने लिया हुआ है, तो ये इस पर, क्योंकि हमको पता है Q नॉट जो होता है धनावेश होता है, भले बहुत छोटा होता है, भले एक चींटी जैसा होता है, भले एक चूहा जैसा होता है, पर धन आवेश तो है। तो ये क्या करेगा, इसको देख करके गुस्सा करेगा, अरे तू मेरे पास आ रहा है, आओ तुमको दिखाते हैं। तो ये क्या करेगा, इस पर बॉल लगाएगा, बॉल लगा दिया इधर। अब यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस को आप R मान लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए, कूलम फोर्स अगर यूज करेंगे, कूलम बल F बराबर क्या होता है, हमको पता है K इंटू क्यू, इंटू क्यू नॉट अपॉन R का स्क्वायर, यही होगा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यहां पे आ जाएगा K इंटू क्यू नॉट R, यूनिट वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि हम अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं अपन बता देते हैं। देखिए भाई, यहां पे लिख देते हैं, वेक्टर जो होता है, वेक्टर यानी सदिश, सदिश बराबर क्या होता है, याद रखना, परिमाण गुना इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब यहां पे इकाई सदिश डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन, तो इकाई सदिश ये हो गया, ठीक है, कैप जहां लग गया वो इकाई सदिश है। तो आप इसको अब वेक्टर फॉर्म में लगा लो, तो यहां क्या, हमको परिमाण तो ये दिया है, चलो परिमाण अपन R स्क्वायर, फिर इनटू में क्या है, इकाई सदिश R, ये हो गया। अब फोर्स मेरे को यहाँ पे मिल गया भाई। अब जब फोर्स मिल गया आपको, तो इतना घबराने वाला बात का है, तो आप ई निकाल लो, विद्युत क्षेत्र निकाल लो। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है फोर्स अपन क्यू नॉट, अभी बताया कि नहीं, बोलो। अब यहां फोर्स कितना है, के इंटू क्यू वन क्यू नॉट, ये रख दो वैल्यू, तो यहां आ गया आपका के इंटू क्यू नॉट, फिर यूनिट वेक्टर आर बटे आर स्क्वायर, और बटे में एगो ऑलरेडी आपका क्यू नॉट है, क्यू नॉट कैंसिल, तो वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल टू आएगा के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, फिर यूनिट वेक्टर, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल। अब आपके दिमाग में ये वो बात तो पक्का चल रहा होगा कि सर के का मान कब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। तो भाई याद रखना, जब मीडियम जो होगा, माध्यम, वो किसी दूसरे चीज में नहीं, बल्कि वो वायु या फिर निर्वात में होना चाहिए। जब वायु या निर्वात में होगा तो के का मान क्या यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब कोई दूसरा माध्यम होगा, जैसे कांच हो गया, लोहा हो गया, जो भी चीज हुआ, उसमें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज करेंगे। हम यहाँ पे दिखा देते आप लोग को, है ना, नहीं दिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखेंगे यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो के बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर, फिर यूनिट वेक्टर, ये मिल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर मान लीजिए सर ये मीडियम निर्वात या वायु ना हो तो, या कहां दिखा दो, एक काम करो ना भैया, थोड़ा सा मतलब दूर दूर लिख दिए तो बोर्ड तो जल्दी से ही हो गया, ले लो ना स्क्रीनशॉट, फिर बता रहे हैं, ले लिए, चलो ले लिए। अब हम लोग देखते हैं, यहां पे देखो, अगर यदि यदि माध्यम माध्यम निर्वात या वायु न, तो याद रखना के इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा।
समझ में आया? एकदम इजी है दोस्तों, घबराना नहीं है। तो हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ले लो। अब हम लोग इसी एक ही बिंदु आवेश के कारण दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा आराम छोटा छोटा कर देते हैं, एक ही बार में जैसे कंप्लीट हो जाए। आ जाओ, अब हम लोग दूसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं। एगो हमने पॉइंट क्या दिखाया कि अगर मूल बिंदु के पास हमने स्रोत आवेश रखा, अब क्या करते हैं हम लोग, अगर स्रोत आवेश मूल बिंदु से दूर रख दो, आप जहां रख सकते हैं, अगर इस तरह से अगर बता देंगे तो आपको कहीं भी कहीं भी स्रोत आवेश रखने बोले, रखिए, आराम से आप निकाल लेंगे, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों। तो ये लिखते हैं थोड़ा सा, यदि स्रोत आवेश स्रोत आवेश मूल बिंदु से दूर स्थित हो, कहां, मूल बिंदु से दूर स्थित हो। पर सर कैसे पता चलेगा दूर? तो आप कुछ मत करो, एक मूल बिंदु बनाओ। कहां बना दें? यही बना देते हैं, ठीक रहेगा, उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे। चलो एक मूल बिंदु यहां बना लेते हैं, ये मान लो मूल बिंदु मेरा O है। तो मूल बिंदु पता करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको चतुर्थांश खींचना होगा, या फिर एक समतल। चलो ये एक समतल खींच लिए, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब कह रहा कि मूल बिंदु, ये मेरा क्या है, मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु है। अब इस मूल बिंदु से दूर कहीं भी एक स्रोत आवेश यहां रख दो, Q रख दिए। एक स्रोत आवेश हमने यहां रखा Q, दिख रहा है ना भाई? हाँ। अब इसके बीच का स्थिति सदिश आप मान लीजिए R, या फिर दूरी ही बोलो ना R, यहां से यहां का दूरी R है। अब हमको चाहिए इस आवेश के कारण, आप ध्यान दीजिए, इस आवेश के कारण अभी तो हमको पता नहीं चलेगा विद्युत क्षेत्र। अब एक काम करो, यहां पे एक बिंदु P लो, जिस पर आप परीक्षण आवेश रख दो। अब आपको क्या पता चलेगा, अब आपको यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र पता चलेगा। ये क्या करेगा, इसका अगर मान लो यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, तो ये इस और दिखाएगा डायरेक्शन कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये ना बताएगा। तो डायरेक्शन इसका ऐसे हुआ। चलो अब यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को आपने R मान लेना है, ठीक है, मान लिया। अब आप एक काम करो, इसको बिंदु A बना लो, इसको बिंदु P। तो आप सबसे पहले AP का डिस्टेंस निकालोगे, कैसे, अगर मान लीजिए ये Q नॉट के कारण Q पर बल अगर आप निकालोगे, कूलम बल, तो F बराबर क्या होगा आपका, F सदिश के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, या फिर पहले एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, F अगर आपको कूलम फोर्स निकालना है तो क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पे हो गया Q2 की जगह Q नॉट अपन R स्क्वायर। तो इसके इसके बीच की दूरी क्या है, AP ना है, यहां से यही है, A से P, तो यहां आप लगा दीजिए AP का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो हमने सदिश बराबर क्या बोला, सदिश बराबर क्या होता है, परिमाण इंटू इकाई सदिश। इकाई सदिश आपने क्या मान लेना है, RAP यूनिट वेक्टर। तो यहां पे यूनिट वेक्टर लगा दो, K इंटू Q नॉट अपन AP का स्क्वायर इंटू RAP यूनिट वेक्टर। अब आपको सबसे पहले तो AP निकालना ही होगा। तो AP कैसे निकालेंगे, आप देखिए, इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर जा रहा है, मतलब R प्लस AP होगा, इज इक्वल टू R आ जाएगा। मतलब R, हम लोग इसको इक्वेशन अभी थोड़ा हाईलाइट कर देता है, R यदि निकालेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, ये अरे R, यहाँ R1 मान लो तब ना, नहीं दोनों R ही हो जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R1 प्लस AP, R1 प्लस AP। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए AP। तो आप AP यदि निकालोगे तो AP R इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, R माइनस R1। चलो AP तो हमको मिल गया, अब यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इकाई सदिश बराबर क्या होता है जानते हो, इकाई सदिश
सदिश बराबर होता है सदिश बटे परिमाण। मतलब ये चीज आपको दिमाग में रखना है, हम यहां घेरा लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए आर ए पी, यदि निकालोगे यूनिट वेक्टर, तो यहां क्या हो जाएगा, सदिश ऑफ यानी ए पी का सदिश बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी। तो यहां पे एपी क्या निकला मेरा, देखिए एपी जो निकला है ना, वो मेरा है एपी आर वन, सॉरी आर माइनस आर वन बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर वन। ये हो गया। अब इक्वेशन एक में चल जाओ, समीकरण एक से देखते हैं। एक में घुस जाते हैं, एक में जैसे घुस जाएंगे आप, चलो यहां पे लगा लो फॉर्मूला। तो फोर्स जो निकल गया मेरा, यहां है के इंटू क्यू, क्यू नॉट, ठीक है, इंटू ये वाला यहां इंटू में आ गया आर माइनस आर वन बट्टे यहां पहले से क्या एपी की जगह आर माइनस आर वन का होल स्क्वायर है। और यहां पे आप देखिए यूनिट वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस आर वन बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर वन। ये एगो और दूगो क्या गो हो गया, तीन गो। तो फोर्स यहां निकल गया आपका के इंटू क्यू नॉट आर माइनस आर वन बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर वन का होल क्यूब। ये आ गया। अब आप इससे क्या करिए, इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। तो अब क्या करेंगे, अगर अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। मतलब यहां आ जाएगा, ये देखिए ये क्यू और नहीं काट रहे, नहीं तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वाला पहले रख लो, के इंटू क्यू नॉट आर माइनस आर वन बट्टे आर माइनस आर वन का होल क्यूब बट्टे में फिर क्या है यहाँ पे, किधर फॉर्मूला, यहाँ इंटू क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो ई बराबर मेरा क्या मिल गया, के इंटू क्यू टू आर माइनस आर वन बट्टे आर माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब मानना है, जब के का मान क्या आ जाएगा भाई, सॉरी, जब क्या होगा मीडियम किसका, आवेशों का माध्यम जो हो जाएगा वो आपका हो जाना चाहिए क्या, निर्वात या वायु में। तब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। और यदि वायु या निर्वात ना हो तो क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर प्रॉब्लम है तो अपन यहां कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, चलिए ले लिए। अब इसको मिटा देते हैं और उसको आगे थोड़ा बढ़ाइए देते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कब हमको एप्सिलॉन नॉट रखना है और कब हमको खाली एप्सिलॉन रखना है। तो यहां पे चलिए लिखेंगे, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो भाई, निर्वात हो, तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस आर वन का होल क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आर माइनस आर वन, ये सदिश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये फॉर्मूला भी दिया, लेकिन अगर सर यहाँ एप्सिलॉन नॉट ना रहे तो क्या पता, क्या समझेंगे, तब आपको समझना है। यहाँ लिख देते हैं, यदि यदि माध्यम माध्यम वायु या निर्वात ना हो, निर्वात न हो, तो आप के का मान क्या यूज करेंगे,
1/4 पाई एप्सिलॉन। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर माइनस R1 का होल क्यूब, फिर यहाँ पे वेक्टर। ये समझे भैया, ये आपका जो होगा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ये कहां पे हम लोगों ने देखे, केवल एक स्रोत बिंदु, एक स्रोत आवेश। अगर मान लीजिए दो स्रोत आवेश हो तब क्या होगा, आओ उसको भी देख लेते हैं। और जब सर दो नहीं, दो से अधिक रहे तब वहां पे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करेंगे। ये भी देख लेते हैं भाई। वीडियो जितना भी लंबा हो टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखिए, एकदम भाई मजा आ रहा होगा उम्मीद कर। चलिए मिटा रहे भैया, हाँ स्क्रीनशॉट नहीं लिए क्या, चल रोक लीजिए वीडियो और ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना मेरे भाई लोग और दीदी लोग, दोनों जन को बोल रहे हैं, कभी भी पढ़ते समय नोट नहीं करेंगे। पढ़ते समय अगर आप नोट कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। हम लिख के दे रहे हैं क्योंकि आपका मन जो होगा ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप एक बार लिखेंगे, फिर देखेंगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद आराम से उसको कॉपी करिए, है ना। एकदम बिल्कुल भाई घबराना नहीं है, जब यही काम हम लोगों का है ही तो फिर क्या घबराना, आप बताइए। कि एकदम नहीं घबराना, एकदम लगे रहो, है ना। तो चलो, अब अगर मान लीजिए एक बिंदु आवेश, सर एक आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र आपने बता दिया, अगर एक से अधिक हो तो कैसे निकालूं, आ जाओ देख लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। लिखेंगे दो आवेशों के कारण, कारण विद्युत क्षेत्र। दो आवेशों के कारण क्या निकलना, विद्युत क्षेत्र। तो भाई दो आवेश आपको देखना होगा, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, दो आवेश ऐसे आप कहां कहां रख देंगे। वैसे तो मान लीजिए यहाँ एगो क्यू रख दिए, यहाँ एगो Q1 रख दिए, यहाँ एगो क्यू नॉट रख दिए। इसके कारण ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, एकदम इजीली निकाल सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा इजी और समझ में आए उसके लिए आप क्या करिए, एक मूल बिंदु बनाइए। थोड़ा क्या होगा, ऐसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मूल बिंदु हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहां पे चलो एक आवेश मेरा स्रोत आवेश Q1 है बिंदु A पर, और एक स्रोत आवेश मेरा Q2 है बिंदु B पर, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के कारण अगर मेरा यहां पे आपका P है बिंदु जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट है, यानी यहां पे इस आवेश के कारण यहां पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखो भाई एक चीज आपको बता दे रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपको कभी विद्युत क्षेत्र निकालने बोलेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का और क्या क्या नाम हो सकता है, देखो भैया विद्युत क्षेत्र जो होता है इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी को बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य, क्या बोल सकते हैं भाई लोग, सामर्थ्य, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है कि आपको कहीं पे विद्युत क्षेत्र पूछ दिया, कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दिया, या फिर विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य पूछ दिया, तो इससे घबराना नहीं। कभी कभार इसको पूछ लेता है ऐसे भी, विद्युत क्षेत्र, सदिश विद्युत क्षेत्र, सदिश विद्युत क्षेत्र, ये कुछ भी पूछ ले तो आप समझिए कि पूछा गया है विद्युत क्षेत्र ही। क्या पूछा गया, विद्युत क्षेत्र ही पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप एक काम करिए, इसको ले लीजिए, अपन मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि दो बिंदु आवेश के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। मिटा दो इसको, चलो मिटा देते हैं। तो आ जाओ भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि चलो ये मूल बिंदु से बिंदु A का स्थिति सदिश अपन लोग लिख लेते R1, मानना तो कुछ पड़ेगा ना जी, R1
इसका डायरेक्शन देखो दिखा दिया है ऐसे। और यहाँ पे O से बिंदु B यानी स्रोत आवेश Q2 का स्थिति सदिश अगर आप देखें तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये R2 है, R2 ये स्थिति सदिश है ना, R2 है। अब यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु पर ही तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप क्या करिए, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिलाइए दीजिए। देखो ये वाला ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे Q0 आवेश के कारण यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, इसको है ना, यहाँ से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो तो हम लोग बता ही सकते थे। पर ऐसे में क्या होगा भैया, आपको इजी लगेगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा नहीं बताया। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये देखिए ये Q1 ये भी प्लस हमने लिया हुआ, ये भी प्लस लिया हुआ, अगर माइनस लेंगे तो डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे ये Q0 पर Q1 के कारण बल किस डायरेक्शन में होगा, आप देखो तो थोड़ा सा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम मत घबराओ जी, एकदम इजी से बताएंगे। चलो ये हम लोगों का डायरेक्शन हो गया। अगर अपन यहाँ पे ये देखिए, ये इसके कारण Q0 परीक्षण आवेश पर अगर बल लगेगा तो इस दिशा में लगेगा ना, क्योंकि ये भी प्लस में ही है, हमने यहाँ देखिए माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये चलो मान लो F1, ये मान लो F2, ठीक है, क्या F2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं A और मतलब Q0 के कारण Q1 पर विद्युत बल ही निकालो पहले, ठीक है। तो यहां पे चलो भाई निकाल लेते हैं F1 वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो यहां आ जाएगा K इंटू Q1 Q0 पर किस Q1 के कारण, ठीक है, अपन R, तो R मेरा यहाँ पे क्या है, A से P, यहां आप लगा लीजिए AP का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ AP, सेम टू सेम वही भाई जैसे हमने बताया इससे पहले एक बिंदु पर, पहले आप एक बिंदु पर तो निकाल ही लीजिए। तो यहाँ पे AP अगर आप निकालोगे, ध्यान दीजिए, AP यदि निकालोगे तो R1 से इधर जाएगा, इस डिस्टेंस इसका नहीं लिए हुए हैं, ले लेते हैं इसका R, तो क्या हो जाएगा R माइनस R1। देखो ना भाई, ये ऐसे करके इसका डायरेक्शन ऐसे गया, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों के ऑपोजिट लगा रहा है ना, इन दोनों के ऑपोजिट यहाँ आके धक्का दे रहा। तो ये R में से R1 घटा दो, जैसे हमने बताया R1 में से R1 ही ना घटाए थे उसमें भी, तो यहाँ आ जाएगा R माइनस R1। तो यूनिट वेक्टर अगर हमने AP निकाला तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ AP बटे मैग्नीट्यूड ऑफ AP, मतलब यहां हो गया R माइनस R1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस R1, लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, F1 लगा लो, तो F1 क्या आ जाएगा देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया K इंटू Q1 Q0 अपॉन AP स्क्वायर, मतलब AP तो मेरा क्या आया है R माइनस R1 का स्क्वायर आया है, इनटू यूनिट वेक्टर क्या निकाले, R माइनस R1 का बटे मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस R1। चलो ये दो और एक इंटू कर देंगे तो R क्यूब आ जाएगा ना, क्यूब आ जाएगा। तो F1 मेरा क्या हो गया, F1 अगर देखें तो हो जाएगा K इंटू Q1 Q0 अपॉन R माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R माइनस R1। चलो भाई इसको आप एक मान लो। उसी प्रकार अगर आप F2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे R1 की जगह R2 लगा दो। अब और कर लेते हैं, तथा F2 यहां लिख देते, उसी प्रकार डायरेक्ट, उतना काहे ना दिमाग लगाएंगे, उसी प्रकार कर लेते हैं ना। तो यहां चलो जी F2 मेरा निकल जाएगा, कुछ मत चेंज करो, 1 की जगह 2 लगा दो, कुछ नहीं, K इंटू Q2 इंटू Q0
जहां 1 है वहां आपको खाली 2 कर देना है और यहाँ पे हो जाएगा आपका R2 का होल क्यूब। अब भैया एक बात बताओ, अगर हम टोटल फोर्स F निकालेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2। मतलब मेरा ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आप ऐड कर लो K इंटू Q1 Q0 अपॉन R माइनस R1 का होल क्यूब, फिर यहाँ वेक्टर लिख लीजिए R1, फिर से प्लस क्या आ जाएगा? K इंटू Q2 Q0, फिर यहाँ पे वेक्टर R2 ना, R1 की जगह R2 अपॉन R माइनस R2 का होल क्यूब। ये कर लिए। अब चलो कॉमन क्या है? K और Q0 कॉमन है, कर लो। इजी होगा ऐसे में, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। K Q0 तो क्या मिला भाई? मिला Q1 बटे R माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R माइनस R1 वेक्टर, फिर प्लस Q2 R माइनस R2 बटे R माइनस R2 का होल क्यूब। दिखना तो चाहिए भैया, दिखना तो चाहिए, एकदम दिखना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या अभी बताए हमने कि F अपॉन क्यू नॉट, ये ना होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्यू नॉट और ये नीचे वाला क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E आपको क्या मिलेगा? एकदम सीधा सीधी लिख दो, आपका यहाँ पे आ जाएगा K ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 बटे R माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R माइनस R1। ठीक है, वहां तो नहीं दिख रहा है भाई, यहां कर देते प्लस प्लस यहाँ Q1 प्लस Q2 अपॉन या इंटू पहले लिख देते R माइनस R2 बटे R माइनस R यहाँ पे 2 आ जाएगा का होल क्यूब। ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब यहाँ पे बात है कि सर K का वैल्यू कब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लूं और कब 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस चीज को तो बताइए दिए, जब निर्वात में रहेगा तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, और जब निर्वात में ना हो, कोई दूसरा मीडियम में हो, तो फिर वहां पे K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज करना है। ठीक है ना भाई? तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा आगे कर लेते हैं। और वीडियो लंबा हो रहा है भैया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा अभी ग्राफ भी हम लोगों को समझना है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिए, चलिए मिटा देते हैं। हाँ चलो भाई, मिटाना तो पड़ेगा, नहीं मिटाएंगे तो कैसे चलेगा जी। चलिए एकदम इजी है भाई। अब एक देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गर्मी है यार, इतना गर्मी में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत आवेशों, बहुत आवेशों हम्म, बहुत आवेशों, या फिर यहाँ पे बहुल भी हो सकता है, अनेक हो सकता है ना। तो बहुत आवेशों के कारण, के कारण विद्युत क्षेत्र, या फिर यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही लिख देते ताकि आप लोग को टेंशन ना हो। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे की हो जाएगा, निकालना है ना। किससे भैया? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से।
ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोगों को क्या करना है भाई लोग, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालना है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेरा परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, यहां मेरा एक चार्ज स्रोत आवेश Q1 है। तो चलो भाई यहां प्लस में लिए, यहां भी प्लस में लिए, तो ये इसका इस दिशा में फोर्स लगाएगा। चलो ये मेरा F1 हो गया। अगर अपन क्या करते हैं, यहां पे एक Q2 आवेश ले लूं, तो ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा F2। अगर अपन यहां पे एक आवेश Q3 ले लूं, स्रोत आवेश, तो ये क्या करेगा, इस और फोर्स लगाएगा। अगर भैया हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे Q4 माइनस में ले लिया, किसमें, माइनस में ले लिया, तो E जो है ना, ये अब देखो ये किधर, इधर फोर्स लगाएगा, अपने आप की ओर फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, ये हो गया F4। समझ रहे, तो यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो भाई हमने अध्यारोपण का सिद्धांत तो बताया हुआ है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत बलों या इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इसमें क्या होता है, सदिश योग करना पड़ता है। मतलब आप समझिए, अगर F निकालूं, इस चीज को हम बता चुके, F निकालूं तो वेक्टर ऑफ F बराबर हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस एंड वेक्टर Fn। बहुत सारा फोर्स हो सकता है। तो इसी को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र 1, विद्युत क्षेत्र 2, विद्युत क्षेत्र 3, विद्युत क्षेत्र 4 प्लस एंड विद्युत क्षेत्र En, ये हो जाएगा। तो भाई यहां पे अगर आप निकालना चाहोगे, चलो सबका डिस्टेंस ले लेते हैं, इसका मान लो R1 है, इसका मान लो R2 है, इसका मान लो R3 है, इस दोनों के बीच, और हमको यहाँ पे बिंदु O पर निकालना है, विद्युत O पर। क्यों, क्योंकि बिंदु O पर ही हमने परीक्षण आवेश को लिया हुआ है। तो आप देखिए ये 3 है, तो ये मेरा R4 हो जाएगा। अगर Rn है तो Rn लगा लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमने बताया है, K इंटू Q1, ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर लगा लो R1 बट्टे R1 का स्क्वायर। वैसे ही अपन करेंगे तो K इंटू Q2, अगर माइनस लिए तो वहां माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं, R2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिख देते हैं R1 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस K इंटू Q3 अपॉन R, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं R3, यहाँ पे R3 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R3, ठीक है, फिर प्लस एंड माइनस वाला भी एक बार दिखा देते हैं, फिर माइनस K इंटू Q4 R4 यूनिट वेक्टर अपॉन R4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, सो ऑन K Q N Rn यूनिट वेक्टर लगाएंगे बटे Rn का स्क्वायर, ये हो गया। अब जो कॉमन है आप लगा लीजिए, कॉमन क्या है, अगर कॉमन देखेंगे तो इसको K बोल दो, तो यहां आ जाएगा आपका Q1 R1 पर R1 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा Q2 R2 यूनिट वेक्टर फिर R2 का स्क्वायर, फिर यहां आ जाएगा आपका Q3 R3, ठीक है, अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस में आप जाके फिर Qn को लिख ही दो, इतना आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं। चलो अब इसको टोटल इतना नहीं लिखने जाओगे तो इसको शॉर्टकट आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू समेशन लगा दो, यहाँ पे एन आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा के बाहर कर लिए हैं, के बाहर कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्यू आई
आर आई यूनिट वेक्टर अपॉन आर आई का स्क्वायर। ये शॉर्टकट में हम लोगों का अध्यारोपण का सदिश योग वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, तो ये जो था ना, ये हम लोगों का अध्यारोपण के सिद्धांत से था। अब एक क्वेश्चन अपन दे देते हैं भैया, चलो अगला ही करेंगे, अगला ही चैप्टर, अगला ही लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया। अब हम लोग अगला लेक्चर में करने वाले हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ, यानी विद्युत क्षेत्र का ग्राफ को हम लोग इजीली समझेंगे, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इससे न्यूमेरिकल जितना है उस लेक्चर में हम लोग आराम से करेंगे। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए।